आप सब जानते हैं। तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा जो रोल प्ले हुआ है उनकी एजुकेशन का, उनके सपोर्ट का, उनके गाइडेंस का रहा है। और उसी के कारण हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम लोग बात करेंगे आप लोगों से। शायद बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, बट जितनी बात भी अभी मैं सुन भी रहा था यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी अमरीश जी और मोनिका जी, और बल्कि आपके यहाँ पे डायमंड्स हैं श्याम सुंदर जी और उषा जी, है ना। और बाकी एमरल्ड्स को मैंने सुना, बाकी फाउंडर प्लैटिनम्स, प्लैटिनम सफायर्स। सो अमेजिंग अमेजिंग लीडर्स हैं। इन सब से हमने सीखा है किसी ना किसी मीटिंग में, किसी ना किसी ऑडियो के थ्रू, और उन्हीं को हमने इम्प्लीमेंट किया। तो ऐसा कुछ नया हमारे पास नहीं होगा आज यहाँ पे आपसे बात करने के लिए। बट स्टिल थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, आपस में इंटरेक्टिव रखेंगे, मस्ती के साथ करते हैं। और मैं कहीं पे पढ़ा था मैंने कि जिंदगी खूबसूरत तब नहीं बनती है जब आप चाहते हैं, और जिंदगी खूबसूरत तब बनती है जब आप उसके लिए डिजर्व करते हैं और काम करते हैं, और जब उसे कमाते हैं। तो अम्बरीश जी और मोनिका जी वो कपल है जिन्होंने खाली डिजायर नहीं किया, जिन्होंने उसे कमाया है ना। और बाकी भी एमरल्ड्स, डायमंड्स, जो भी यहाँ पे लीडर्स हैं वो सारे वो लोग हैं जिनके खाली चाहने से ऐसा नहीं हुआ है, उन्होंने उसके लिए काम किया है, एक्शन किया है। जो भी लीडरशिप लेवल के लिए चाहिए होती चीजें वो सब की हैं, और इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मुझे तो लगता है कि जो वो आपको बता रहे हैं उससे उससे ज्यादा और कोई नहीं बता सकता है। दे आर द बेस्ट। कई बार बस होता है कि हम किसी को बार बार सुन रहे होते हैं, ज्यादा मिल रहे होते हैं, तो हम शायद उस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। बातें वही होंगी जो इन्होंने कही होंगी, खाली आज हमारे मुंह से होंगी शायद। राइट। इसलिए यह है। और बाकी बहुत से हिंदुस्तान में जितने भी डायमंड एंड अबव लीडर्स हैं उन सबका भी थैंक्स है हमारे। और एमवे कॉरपोरेशन का थैंक्स है, जो हमारा जिंदगी में आज जितनी भी बाहरें हैं, जितनी बढ़िया चीजें हैं, वो सारी एमवे के कारण आई हैं। बहुत इनसिग्निफिकेंट डिसीजन था आज 2001 में, और मेरे ऑफिस के कलीग ने मुझे बताया था, और ऑफिस में ही बैठ के बातचीत हो रही थी, बल्कि रादर उससे पहले किसी ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। मीनाक्षी को इसी से मिलती जुलती किसी कंपनी की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। तो मैंने ना मीनाक्षी की बात को स्वीकार किया, और ना फिर मुझे जिस कलीग ने एक ने पहले बताया था उसको उसको मैंने 15 मिनट उसने समझाया था, लगभग आधा घंटा शायद मैंने समझाया था। और मुझे समझ में नहीं आया, उसको समझ में आ गया। जो मैंने उसे समझाया, मैंने उसे वही समझाया जो आपको शायद प्रोस्पेक्ट समझाते होंगे। ठीक है, बस ध्यान ये रखना कि वो आपको समझ में ना आ जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये ना कठपुतली का खेल है सारा का सारा, ये दुनिया ही कठपुतली की तरह से चलती है। या तो कोई हमें नचाएगा या हम किसी को नचाएंगे, दोनों में से एक तो नाचेगा। तो जिसकी लीडरशिप लेवल ज्यादा है ना, हमेशा वही नचाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। राइट। तो इस बिजनेस में कोशिश की हमने अपने लीडरशिप लेवल को बढ़ाने की। देखिए शुरुआत के 5-6 साल हम कामयाब नहीं हो पाए। जिस तरह की सफलता हम चाहते थे वो नहीं हो पाई। तो ऐसा नहीं था कि और 5-6 साल के बाद अचानक क्या हुआ कि सफल होने शुरू हो गए। लोग वही थे, एमवे का प्लान वही था, हम बदल गए थे। पहले हम पे हमेशा खुद उतना विश्वास नहीं था जब लोगों से बात करते थे। लेकिन 4-5 साल में एक बात समझ में आ गई कि टेक्निक्स कोई ज्यादा काम नहीं करती हैं, आपके शब्द कोई बहुत महत्व नहीं रखते हैं। रादर शब्दों के पीछे की जो ताकत है, शब्दों के पीछे विश्वास की जो ताकत है वो काम करती है। और वो विश्वास, वो कन्विक्शन, वो समय लेता है। ऐसी मीटिंग्स में जब आते हैं आप, जब ऐसे एसोसिएशन में रहते हैं, तो फिर वो होता है। तो वो शब्दों में जो विश्वास की ताकत आई वो इन सब लीडर्स को सुन सुन के आई। और यहाँ पे जब समय लगाया, कुछ साल लगाए, तब आई। पैसा बहुत ज्यादा नहीं लगता है शुरुआत करने में। हो सकता है आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन के कारण आए हों और बाद में इस बिजनेस में जुड़ गए हों। हमें भी प्रोडक्ट्स अच्छे लगे थे तो हम आ गए थे बिजनेस में। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन, रियल लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन जो है सेहत के साथ, वो समझ में तभी आएगी जब ईश्वर की हम पे कृपा होगी। तो ईश्वर ने कृपा की, और तो अभी बात हो रही थी नए साल की। और बहुत कुछ मिला है, मीनाक्षी जी बताएंगी क्या मिला है इस बिजनेस से, हम भी बात करेंगे इस बारे में। अ, लेकिन अभी नए साल की बात हो रही थी, तो खाली 2 दिन बचे हुए हैं। तो इन 2 दिनों में तो हम क्या तीर मार लेंगे। ठीक है। बट अमरीश भाई, मैं ऐसे बात करूंगा जैसे मेरी टीम से करता हूं। अगर बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरी परमिशन है, बिल्कुल ऐसी हम बात। बिना लिए परमिशन मैंने इस तरह से पूछा कि आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है। ओके, हम लोग इसी तरह से बात करेंगे जैसे अपनी टीम से करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, अभी
पूरा 363 दिन में तीर नहीं मारा, 2 दिन में हम क्या मारेंगे। बट हाँ, उसमें थोड़ा हरियाणवी स्टाइल भी चलेगा तो भी चलेगा। वंडरफुल जी, वंडरफुल। ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर दिस परमिशन। और श्याम सुंदर जी को सुन रहा था तो वो बोल रहे थे भाई जिसका वो क्राइटेरिया पूरा नहीं हो तो वो कर लीजिए। हाँ ठीक है, वो कर लीजिएगा वो सब तो जो आप कर सकते हैं, और अपने कोई लेवल्स आपने सोचे हुए हैं, जस्ट डू दैट। क्योंकि ये सब करेक्टर होता है ना, करेक्टर बनता है जब हम अच्छा, इवन लेवल आपका ना ही भी हो रहा तो सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा कि आपकी टीम में किसी का लेवल ना छूट जाए जो करना चाह रहा। ओके, सो दिस इज अ करेक्टर बिल्डिंग। ओके, तो हम नए साल की बात करें तो मैं लेकिन उन लोगों से ज्यादा बात करना चाह रहा हूं यहाँ पे जिन्होंने सोचा था और वो लेवल अचीव नहीं हुआ। ठीक है, शायद इस साल नहीं हुआ, पिछले 2-3 साल में नहीं हुआ, 4-5 साल में नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। हमेशा आप जो चाह रहे हैं और उसके लिए काम भी कर रहे होंगे, बट वो प्लान आउट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सुनीता विलियम्स कितने दिन के लिए गई थी? 8 दिन के लिए गई थी, और शायद 286 दिन रही थी वहां पे, 286 डेज। अब सोच के देखिए, जब उसे ये भी नहीं मालूम कि वो वापस आ पाएगी या नहीं पाएगी, बट जब भी उसकी वीडियोस कुछ आती थी, कोई न्यूज में आती थी, तो हमेशा मुस्कुराती हुई दिखी थी, होपफुल दिखी थी। आया ना? तो प्लान काम नहीं किया था उनका। और 8 दिन नहीं, 286 दिन, जहां पे जिंदगी और मौत के बीच में है, जिसको ये नहीं पता कि मैं अगले दिन जीऊंगी कि नहीं जीऊंगी, जिसे ये नहीं पता कि मैं धरती पे आऊंगी नहीं आऊंगी, लेकिन एक वो होप अंदर थी उसके, उसे मालूम था कि मैं जाऊंगी। और वो होप जब उसको लेके आती है, और आज सोचिए, अगर वो हार गई होती तो एक अलग एग्जाम्पल बनता, लेकिन वो जीती, आई, और अब शायद अगले मुकाम कुछ और हासिल करेंगे। तो इसलिए क्या हुआ, प्लान आउट हुआ नहीं हुआ, कई बार गॉड का प्लान अलग होता है, हमारा प्लान अलग अलग होता है। गॉड का प्लान हमसे हमारे लिए कुछ बड़ा होता है, या गॉड हमें कुछ सिखाना चाह रहा होता है, लेकिन उस जब सब सही चल रहा होता है तो हम नहीं सीखते हैं शायद। लेकिन जब कुछ ऐसा आता है जो जिसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही समय होता है जब वो हमें सिखाने के लिए उस समस्या में, उस मुसीबत में, उस भंवर में डालता है। ओके, हमारी ये मसल्स को मजबूत करने के लिए शायद वो हमारे को ऐसा कुछ देता है। सो क्या रहा, क्या हुआ, डोंट वरी अबाउट दैट। नया साल जो आ रहा है, अगला साल, जो एक लाइन आज लिख लीजिएगा, यू कैन री इन्वेंट योर सेल्फ इन 1 ईयर। Anybody on this earth can reinvent. Reinvent, it can be health, it can be relationship, it can be social life, it can be business, it can be Amway business, anything. So it's a very hopeful line, right? ये आपको बहुत उम्मीद देगी कि एक साल you can reinvent, but you can reinvent. Nobody other will reinvent for you your life. आपको अपनी, हिंदी में बात करें तो अपनी जिंदगी को गढ़ सकते हैं आप अगले एक साल के अंदर, राइट? तो ये साल में, बट व्हाट यू वांट टू री इन्वेंट, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको री इन्वेंट करना क्या है अपने अंदर। तो ये 2 दिन है, मुझे लगता है ये आत्मविश्लेषण के दिन है राधा। ये 2 दिन में ठीक है, एक्शन भी करिए, काम भी करिए, अगले साल की तैयारी भी करिए। मैं हमेशा बोलता भी हूं कि युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले की जाती है, युद्ध के मैदान में नहीं की जाती है। तो जो पिछले 2 महीने से अगर इस अगले साल की तैयारी कर रहा था तो उसके रिजल्ट बहुत बड़े आएंगे। जो 1 महीने से कर रहा था उसके रिजल्ट और अच्छे, उसके भी अच्छे आएंगे। बट कम से कम इन 2 दिन में तो इतने ज्यादा प्लान दिखा दीजिए, छुट्टी लो, कुछ करो, जो करना है आपने, आप दबा के काम करिए, ताकि अगले साल की तैयारी कर पाए। ओके, और सो इस अमेजिंग बिजनेस, अमेजिंग लाइफ है। आपने वीडियो में जो देखा, जो ट्रिप्स देखी, उससे कुछ ज्यादा ट्रिप्स अब और जुड़ चुकी हैं। गाड़ी चेंज हो चुकी है, उससे और बेहतर गाड़ी आ चुकी है, घर चेंज हो चुका है इवन। आज की 29 तारीख है, राइट? लास्ट ईयर 31 तारीख को हम इस नए घर में मूव हुए थे। और ये सा अमेजिंग हाउस, अमेजिंग होम, ये सा ड्रीम होम, ये हमारा सपना था ऐसा घर। और उस घर में हम लोग हैं, पिछला घर भी हमें लगता था वो ड्रीम होम है, लेकिन फिर उस घर में कुछ लग रहा था। मीनाक्षी को मैं बोलता था, सुबह उठता था कि यार मुझे ऐसा चाहिए कि मेरी आंखें खुले और चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी हो। सो अभी हमारे अगर किसी ने कभी सोशल मीडिया पे कहीं देखा होगा, हमारी बालकनी के सामने खेत हैं खाली, लगभग 50 एकड़ या 100 एकड़ खेत होंगे, उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड है जिसमें बाग ही बाग लगे हुए हैं। सो गुड़गांव में ऐसी जगह, जन्नत, राइट? अगेन, बट ये अगेन गॉड का प्लानिंग है, गॉड की विशेष हैं। और इस एमवे बिजनेस के कारण है, मेंटर्स की ब्लेसिंग्स के कारण, और हमारी टीम की हमारे साथ जो मेहनत है उसके कारण यहाँ पे है, राइट? और बहुत सारी मेहनत मेरे साथ जो बैठी हुई हैं,
राइट, बहुत सारी मेहनत। मैं हमेशा बोलता हूँ शी इज द मोस्ट क्रिएटिव लेडी लीडर आई हैव सीन। बहुत अच्छी अच्छी लीडर्स हैं, खैर हमने बहुत सीखा है उनसे, बट आई एम बायस्ड हेयर, राइट। और सो मीनाक्षी इज अमेजिंग। लाइफ में अगर मेहनत की बात करूं मैं, अगर मैं वही क्रिएटिविटी की बात करूं, लीडरशिप लेवल की बात करूं, सीखने की बात करूं, तो जो मीनाक्षी जी ने सीखा है और किया है वो अमेजिंग है, राइट। सो आप सबके सहयोग के साथ यहाँ पे मैं इनवाइट करता हूँ मीनाक्षी जी को, और उसके बाद हम दोबारा से मैं आऊंगा आपके पास में। तो हेयर आई वेलकम माई मिस यूनिवर्स मीनाक्षी राणा। थैंक यू, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कितनी लेडीज को ऐसा वेलकम चाहिए अपने हस्बैंड से? ऑफ कोर्स ये इसी प्लेटफॉर्म पर होता है। और यही मुझे सबसे पहले यही बात बहुत अच्छी लगी थी जब हमारा फर्स्ट टाइम हम एक सेशन में गए थे और वहां पर हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसे ही बुला रहे थे। तो मुझे लगा था कि यार हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा, है ना? तो अगर आपको भी लगता है आपका ये ड्रीम है, तो ये तो कुछ एक मीटिंग्स में आप अपने हस्बैंड के साथ आएंगे और आपके हस्बैंड अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो भी करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो ये एसोसिएशन की पावर है। और हम लोगों ने ये सारी चीजें, बहुत ऐसी चीजें जो हमें कॉलेज में नहीं सिखाई गई, हमने हमारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाई, वो हमने यहाँ पर सीखी। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये कमाल का है। और नाम जैसा बताया, मीनाक्षी राणा, और हमने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में अपनी जॉब्स के साथ साथ किया था। और पिछले 15 साल से हम दोनों ही अपनी जॉब से फ्री हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें निकाला गया था। जैसे कोविड में काफी लोगों की नौकरी गई और अभी भी बहुत लोगों की जाती रहती है। लेकिन हम लोगों ने अपनी इच्छा से ये छोड़ा था, क्योंकि हमने अपनी इनकम को इस बिजनेस की इनकम से रिप्लेस कर दिया था। तो हमने फिर टाइम फ्रीडम को अपनाना चाहा। वो आपने जोक सुना होगा ना, जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं मेरे को यहाँ से सैलरी आती है, यहाँ से सैलरी आती है, और फिर मैं ट्यूशन भी तो पढ़ाता हूँ। तो हम लोग ऐसे नहीं थे कि हम वो भी कर लें और ये बिजनेस से भी ऑफ कोर्स इनकम तो डबल हो जाती, लेकिन हमको वो टाइम की वैल्यू थी। हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से अपने रूटीन में चलाना चाहते थे, ना कि हमें बॉस हमें बताए। ओके। और आज हमारा बेटा है 11 साल का। वो हमारे इस बिजनेस में डायमंड जाने के बाद आया। तो उसने वो लाइफस्टाइल देखा ही है शुरू से ही। और उन्होंने उसने अपने पेरेंट्स को कभी जॉब पर जाते हुए नहीं देखा। और सुबह सुबह यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को छोड़कर जाते हैं, जल्दी जल्दी भाग रहे होते हैं, बस में चढ़ा रहे होते हैं, और फिर उनको लंच में उनकी दादियाँ या नानियाँ उनको पिक कर रही होती हैं। तो लेकिन मेरे बेटे के साथ, हमारे बेटे के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा ही घर पर उसको मिलते हैं, हम ही उसको छोड़ते हैं। तो ये बहुत ही एक अमेजिंग फीलिंग है। और हमारे लिए ये बहुत कमाल की फीलिंग है। और उसके लिए भी ट्रिप्स आपने देखा ही हमारी वीडियो के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बिजनेस में वो वाली चीजें जो हम छू सकते हैं और वो चीजें जो हम नहीं छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसी सारी चीजें ये बिजनेस देने की ताकत रखता है। लेकिन जब हम इस बिजनेस में शुरू शुरू में आते हैं तो हमको वो चीजें अच्छी लगती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कि पैसा, गाड़ी, है ना, और ट्रिप्स। हमें भी यही अच्छा लगा था। लेकिन धीरे धीरे आपको इस बिजनेस में एसोसिएशन, यहाँ के लोगों के साथ फ्रेंडशिप, यहाँ पर जो हेल्थ से रिलेटेड हम लोग अपने आप को हमेशा एजुकेट करते रहते हैं, वो सारी चीजें, तो ये जो वैल्यू सिस्टम है, जो एजुकेशन है जो हम लेते रहते हैं यहाँ से, वो कमाल की चीज है। ओके। पैसा तो आजकल लोग बहुत जगह से कमा लेते हैं, लेकिन जो पैसे और टाइम का जो कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ यहीं पर मिलता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा पहले हम लोग इतने इनोसेंट होते थे, हमें कुछ खोज खबर नहीं होती थी कि क्या चल रहा है
जिंदगी में और आसपास की दुनिया में, क्योंकि बिजनेस बिल्ड करने में इतने बिजी रहते थे। लेकिन आज के टाइम पे जब आपके पास फोन है और साथ साथ में सोशल मीडिया है, तो आपको दिन दुनिया की खबर है, अपनी चाहे हो ना हो, आप तो खो ही जाते हैं उसके अंदर। तो बहुत तरीके हैं पैसा कमाने के, और शुरू से ही रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों को पता चल रहा है ज्यादा, एक्सपोजर अब ज्यादा हो रहा है। रियल स्टेट है, और क्या है, कोई बताएगा और क्या, किन किन तरीकों से पैसे कमा सकते हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग आजकल। अच्छा, हाँ, स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा रहे हैं कुछ, क्रिप्टो टाइप भी कुछ कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी क्विक मनी तो हम बहुत जल्दी चाहते हैं, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये सारे पैसे बनाने की प्लेटफॉर्म है। लेकिन एमवे में सबसे अच्छा ये लगा था कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म मैंने आपसे बात करे, ये पैसा लगा के पैसे बनाने वाले प्लेटफॉर्म है ना। लेकिन एमवे बिजनेस ऐसा है कि अगर आपके पास पैसा ना भी हो, तो आप कैसे बना सकते हैं, ये है। तो इसलिए इसमें एग्जिट भी बड़ी जल्दी हो जाता है। उसमें क्योंकि पैसा इतना लगा होता है तो एग्जिट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर पैसा नहीं है तो एग्जिट भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो हमें इसकी यही पावर बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि हमने अपनी अप्लायंस को सुना था कि ये बिजनेस वो लोग करते हैं जिनके पास कम पैसा है और कम टाइम है, और खोने को कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा हम बिल्कुल वैसे ही हैं, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, और हमारे पास सच में कम पैसा है, कम टाइम है। तो कुछ ऐसा हो जो कि हम अपने बिजी शेड्यूल के साथ साथ पार्ट टाइम में कर सके, तो ये वो बिजनेस है। थैंकफुली हमारी गर्दन हाँ में उठी थी। राणा जी ने डिसीजन लिया था इनके ऑफिस में, और ईश्वर हाँ कराता है और ईश्वर ही ना कराता है। तो हम हमेशा थैंक्स करते हैं, हमेशा गॉड का, कि हमने वो हाँ बोला। और अभी हम लोग अपने 50s में हैं, और बहुत सारे लोग हमारी एज ग्रुप के हैं जो कि उस एज के लगते हैं जिस एज के वो हैं, शायद उससे बड़े भी लगते हों। आजकल वो ट्रेंड है ना अपनी उम्र से बड़े दिखने का, क्योंकि बच्चे हैं वो अपनी उम्र से बड़े हैं, बड़े दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि यहाँ इस बिजनेस की वजह से स्ट्रेस फ्री है, और साथ में हमें हेल्थ की एजुकेशन है और हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो और लोगों को बता रहे हैं, तो हम रोल मॉडल बने रहना चाहते हैं, तो इसलिए अपनी सेहत के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा जागरूक हैं। तो हमें लगता है कि इस बिजनेस की ये एक बहुत बड़ी देन है। कल ही मैं अपने मदर के साथ थी, उनको कुछ हेल्थ सिचुएशन थी और हम लोग मेदांता में थे, और उनको इमरजेंसी में आना पड़ा, और वहां पर बहुत यंग यंग एज ग्रुप के लोग इमरजेंसी में आ रहे थे, और खचाखच वो था, भरा हुआ था, बेड अवेलेबल नहीं था। लिटरली एक लाइन, एक क्यू के बाद दूसरा क्यू बेड्स का लगा लगा रहे थे वो लोग, और आईसीयू में भी बेड नहीं थे। तो एक टावर के बाद दूसरा टावर और तीसरा टावर, ऐसे हर हॉस्पिटल्स में ऐड ऑन होते जा रहे हैं बेड, है ना। ये फोरकास्ट है कि आने वाले समय में हॉस्पिटल्स में बेड कम पड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कहाँ जा रहे हैं हमारी सेहत, है ना। वहां पर लोग आए हुए थे, और वो लकी लोग थे कि उनके पास थैंकफुली उनका कोई केयर टेकर था, आइदर सन था या कोई फैमिली मेंबर था, तो जो उनको वहां पर लेकर आया था। लेकिन आप ये सोचिए, आज से 15-20 साल बाद, है ना, जब हम शायद उस एज में होंगे जिस एज में हमारे पेरेंट्स हैं, तो क्या हमारा कोई केयर टेकर होगा? और मेरे पापा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहे हैं और एसडीओ रिटायर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, तो उनके बिल के अंदर ये हॉस्पिटल पैनल में है, तो उनके बिल में काफी डिस्काउंट उनको मिल गया। ओके, और वो पैसा भी उनको वापस मिल जाएगा जो लगा है। आप में से कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनके पास ये प्रिविलेज है कि वो जो भी बीमार पड़ेंगे उनके फैमिली के अंदर तो वो पैसा नहीं लगेगा, है ना। हम लोग तो नहीं है। तो हमारे पास ना तो हमारा केयर करने वाले लोग होंगे, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, हमारे पास पैसा
हमारी सेहत को और ऐसे हॉस्पिटल्स में इलाज कराने के लिए हम हमारे पास पैसा हो, क्या वो भी होगा? वो भी एक क्वेश्चन मार्क है ना। और तीसरा, वो लोग इस एज में आए हैं तो आज के लोग बहुत अर्ली हॉस्पिटल जाने लगे हैं, है ना। हम अर्ली हार्ट अटैक सुन रहे हैं हर तरफ। तो ये सारी की सारी चीजें देख सुनकर किस किस को डर लगता है? लगता है डर, है ना, सबको ही डर लगता है। तो इसके लिए आप लोगों का क्या अरेंजमेंट है? हेल्थ इंश्योरेंस है? अ, तो मैं आपके साथ ना एक डेटा शेयर कर रही हूँ। अभी हमारे पास किसी ने ना अभी व्हाट्सएप के ऊपर वो शेयर किया था कि ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, इसमें डॉक्टर्स के भी टारगेट होते हैं, आपको पता है? जैसे हम लोग अपना एमवे के अंदर अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं ना मंथली, जो भी लेवल होता है, तो हॉस्पिटल का भी एक टर्नओवर होता है कि कितने मरीजों को आना चाहिए। और वो मरीजों को फिर जितने भी डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स के अंदर वो डिवाइड कर दिया जाता है कि आपका साल का 1 करोड़ का टारगेट है। सोच के देखो कि एक हार्ट का डॉक्टर है और उसको टारगेट दे दिया साल का कि महीने का, महीने का, महीने। महीने का 1 करोड़ रुपए का बिजनेस उस डॉक्टर ने लेकर आना है, मिनिमम। मिनिमम। तो आप तभी वो नौकरी पे रह सकता है, अदरवाइज अदरवाइज उसको निकाल दिया जाएगा। ओके, तो अब आप सोच के देखिए कि अगर 1 करोड़ का महीने का टारगेट है तो आपके पास जो भी कंसल्टेशन के लिए आएगा, आप उसको क्या रिकमेंड करने वाले हो? है ना, आप उसको हार्ट की सर्जरी रिकमेंड करने वाले हो, है ना, आईसीयू ही रिकमेंड करने वाले हो, या फिर कुछ ऐसे महंगे टेस्ट रिकमेंड करने वाले हो जो कि आपको पता है कि इसको जरूरत नहीं है, लेकिन आप कर दोगे क्योंकि आपका टारगेट है ना। तो हम ऐसे कट थ्रोट और पॉकेट कट एनवायरनमेंट के अंदर, है ना, तो क्या सस्ता है? सेहत को बचा के रखना सस्ता है, इलाज तो बहुत महंगा होता जाएगा, है ना। तो उस महंगे इलाज को हमें ना करना पड़े, तो मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करूंगी कि 1970 में जो एवरेज एनुअल मेडिकल एक्सपेंस होता था ना, जो साल का खर्चा 1970 में, वो 500 से 1500 रुपए के बीच में होता था। और कंसल्टेशन फीस खाली 10 से 30 रुपए की होती थी, और इसी के अंदर ही दवाइयां आ जाती थी। ओके, फिर 1980 में ये खर्चा हो गया 1500 से लेके 5000। और इसके अंदर फिर एक्सरे जैसे टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट इंट्रोड्यूस हुए थे, और वो भी थोड़े से हॉस्पिटल के चार्जेस थोड़े बढ़ गए थे। फिर 1990 में ये एक्सपेंस हो गया 5000 से लेके 15000। और इसमें अब पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही होते थे, लेकिन अब इस उसमें सन में, ईयर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आ गए, और डिलीवरी सी सेक्शन से होने लगी, और वैक्सीनेशंस लगने लगी। तो ये ट्रेंड आ गया 1990 में। फिर 2000 के अंदर जो मेडिकल एक्सपेंस हो गया वो 15,000 से लेके 50,000। ये मैं एक जने का बता रही हूँ, एनुअल। एनुअल। और अब इस टाइम पर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बढ़ गए, और एमआरआई जैसी हो गई, और हेल्थ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये हो गया। अब आया 2010, तो अब है 50,000 से लेके 2 लाख मेडिकल एक्सपेंस एनुअल। और सर्जरीज का बहुत ज्यादा कॉस्ट, आईसीयू का कॉस्ट, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लोग अब प्रेफर करने लगे हैं। हम में से कोई भी गवर्नमेंट में नहीं ट्रीटमेंट लेना चाहेगा, है ना। तो ये ट्रेंड आ गया। 2020 में 1 लाख से लेके 5 लाख। और इसमें कोविड का भी इम्पैक्ट है, हॉस्पिटलाइजेशन की भी कॉस्ट बढ़ गई है, और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो अब आप सोच के देखिए, आने वाले टाइम में रोबोटिक्स सब आ गए हैं सर्जरी के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस बिजनेस को करते हैं और अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखते हैं, इसके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और कई बार हमको ऐसा भी लगता है कि ये सप्लीमेंट्स एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। जब हम लोग नए नए थे तो हमको लगता था यार हम तो जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं, देसी दूध घी खाते हैं, उसके ऊपर खर्चा करो ना, फलों के ऊपर खर्चा करो। अ, तो ये क्यों गोलियां खानी है? ऐसी सोच थी। लेकिन
अब तो मैं ये हमेशा पूछती हूँ कि गोली तो खानी पड़ेगी आपको। हॉस्पिटल की एलोपैथी गोली खानी है कि फूड सप्लीमेंट्स की गोली खानी है, नहीं तो बंदूक की गोली खानी है? कौन सी खानी है? वो भी मिल रही है आजकल दूसरे देशों के अंदर, है ना? तो हम लोग तो उन लोगों में से हैं जो कि अपनी सेहत को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं, और सारा लोड न्यूट्रलाइट के ऊपर नहीं डालना है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरे को तो अभी भी जुकाम रहता है, मैं तो इतने टाइम से न्यूट्रलाइट खा रहा हूँ, अभी भी मेरे को मेरी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। तो हो सकता है आप 4 पिलर्स में से कोई एक पिलर है वो मिस कर रहे हो, है ना? आप हम सब हेल्थ फील्ड के अंदर हैं, तो चारों के चारों पिलर्स को फॉलो करिए। हेल्थ सप्लीमेंट्स की कॉस्ट को इलाज की कॉस्ट से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ भी नहीं है। और एक बार जब हम अपना बजट सेट कर लेंगे, माइंडसेट सेट कर लेंगे कि भाई दूध का बिल आता ही है, आपकी फीस बच्चों की जाती ही है, बिजली का बिल आता ही है, तो सप्लीमेंट्स का भी बिल आएगा ही आएगा, है ना? तो हम में से जो लोग अपने दिमाग को इस तरीके से ट्यून अप कर लेंगे ना, वो बेटर हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे, है ना? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है ये आप कॉन्टिन्यूटी में जब लेते हैं ना, ये कोई पेन किलर नहीं है कि खाया और आपको आराम आ गया। ये रूट कॉज को ट्रीट करेंगे तो आपको कुछ लंबे समय तक लेने पड़ेंगे, है ना? और कुछ चीजें तो फॉर एवर लेनी पड़ेंगी, हमेशा लाइफ लॉन्ग। ओके? तो इस बिजनेस में आपको सेहत भी मिलेगी, आपको लाइफस्टाइल भी मिलेगा, और आपकी जवानी भी बरकरार रहेगी, और साथ में एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी। तो किसको ये पैकेज नहीं चाहिए? आई थिंक सबको चाहिए, है ना? हमें बाहर वालों का नहीं पता। यहाँ पर बैठा हुआ है अभी इस जूम के ऊपर बैठा हुआ है ना जो इंसान, वो आ चुका है इस बिजनेस में, है ना? तो हम लोग अपना ये प्रण लेते हैं और ग्रैटिट्यूड के साथ गॉड को थैंक्स करते हैं कि हम इतनी अच्छी टीम, है ना? मोनिका जी, अमरीश जी की टीम में आप लोग हैं, वो तो बिल्कुल रोल रोल मॉडल है, बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं। और तो आप लोग उनकी टीम में आ गए हो और इतने अच्छी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट इरा में आए हैं जब हेल्थ डिमांड के अंदर है। तो थैंक गॉड हमें ये चीजें समझ में आ गई हैं, और हम इसके ऊपर हमेशा टिके रहेंगे और काम करते रहेंगे। और नया साल आपका होने वाला है, जो भी आपने अपने गोल्स लिए हैं उन गोल्स को डेफिनेटली अगर आप टारगेट लेके चलेंगे तो वो जरूर पूरे होंगे। ओके? जैसे साल के शुरू में हर कोई जिम जाता है, जिम की मेंबरशिप ना स्काई रॉकेट हो जाती है। हर कोई सोचता है इस साल तो हम पतला होकर ही छोड़ेंगे, और फिर जाते हैं 3-4 दिन और उसके बाद फिर से वो साल अगले साल ही दिखते हैं फिर वो। ठीक है? तो इस बार कुछ ऐसा करिएगा कि हमारा ये जो नया साल हो वो थोड़ा हमारा एक्शन इस तरीके से रहे, इतना एक्शन ओरिएंटेड रहे, एक्टिविटी बेस्ड रहे कि हम अपना ड्रीम अचीव करके ही छोड़ें, अपना गोल अचीव करके ही छोड़ें। सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। सो गॉड ब्लेस यू। और अभी मैं इनवाइट करती हूँ अपने हस्बैंड को। और लाइफ में जो आज हम ये सब चीजें एंजॉय कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ हिम। और बहुत अच्छे दिल के हैं, और मोटिवेटर हैं, ड्रीम बिल्डर हैं, और सबसे अच्छी चीज जो लगती है कि अपनी फैमिली के लिए भी ये बेस्ट चाहते हैं, है ना? और बहुत बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं कि आपके लिए इजी नहीं होते हैं, है ना? जॉब छोड़ना, जब इन्होंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया तो इट वाज नॉट इजी, है ना? तो बहुत विजनरी है एंड वेरी हार्ड वर्किंग। सो आप आज जो आप इनसे विजडम शेयर करने वाले हैं, तो डेफिनेटली अगर आप उसे अप्लाई करेंगे तो आपकी लाइफ में वो चेंज आएगा। सो विद ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज आई इनवाइट my Prince Charming, crown in the making, Dharmendra Rana for you. Thank you. वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू मीनाक्षी जी। अमेजिंग। इसमें मैंने कहा था मेरी फेवरेट स्पीकर हैं। सो बहुत सी बातें की हैं मीनाक्षी जी ने अभी, और जो बहुत ज़्यादा डाटा बता रही थी, तो ऐसे बहुत डाटा हैं, आपने भी सुने होंगे, अपने मेंटोर से सुने होंगे। तो ऐसे बहुत से डाटा हैं जो ये कह रहे थे। अभी बेड्स की आपको बता देता हूँ मैं, अर्नेस्ट एंड यंग का एक पढ़ रहा था आर्टिकल, तो वो बोलता है कि 17.5 करोड़ बेड कम है हिंदुस्तान के अंदर। 17.5 करोड़। आज जो ऑलरेडी बीमार हैं लोग उनके लिए,
तो इस साल के एंड तक की डिमांड वो बता रहे थे 17.5 करोड़ बेड कम पड़ जाएंगे। कौन जाने वाला है उस बेड पे, है ना? हम सब सोचते हैं, हमारा पड़ोसी भी बाई चांस यही सोच रहा है, राइट? सो हम खुद को तो बचा ही सकते हैं, लेकिन हमारे उन पड़ोसियों को, हम उन चाहने वालों को भी बचा सकते हैं, बशर्ते वो मानने के लिए तैयार हो। ओके। सो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है और ये मिशन भी है दोस्त। और इसलिए आजकल मैं बोलता हूँ, हैशटैग की आजकल है ना बात होती है, ट्रेंड में रहता है। तो हैशटैग है मिशन ओवर बिजनेस, राइट? सो अगर आप इसको मिशन की तरह से लेंगे, पर्पस की तरह देखिए, हैप्पीनेस होती है और प्लेजर होता है ना, मजा और आनंद। आनंद जो होता है ना, जो हैप्पीनेस है, दैट इज डीप, राइट? और जो प्लेजर होता है, जो मजा होता है, वो ऊपर ऊपर होता है। तो प्लेजर और मजा तो पैसे से आ जाता है शायद, राइट? लेकिन जो आनंद है वो पर्पस के साथ आता है, वो मिशन के साथ आता है। तो आप अगर पर्पस बना लेंगे ना, मेरे ख्याल लास्ट में अगर मुझे याद रहा तो मैं बात करूंगा 6 लग्जरीज ऑफ लाइफ, है ना, मैं पढ़ा रहा कहीं पे। तो उसमें 7वीं मैंने जोड़ी कि पर्पस, अगर पर्पस भी हो तो रियल लग्जरी है ये पर्पस जो है, राइट? फिर आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा आपको कि आप बाहर, अच्छा फिर यहाँ मोटिवेशन का डिफरेंस और इंस्पिरेशन का डिफरेंस। आज हो सकता है हमारी यहाँ टॉक सुन के आप मोटिवेट हो जाएं, लेकिन मोटिवेशन क्या होगा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, जैसे मीनाक्षी जी ने कहा, वो मोटिवेशन है। जिम का मेंबरशिप ले लिया, मोटिवेशन है। हमने किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए बच्चे ने एडमिशन ले लिया, लेकिन उस मोटिवेशन से नहीं होगा। चार लोग कुछ बोलेंगे, थोड़ा सा ये मसल दर्द करेगा 5 किलो का डंबल उठाने पे, राइट? और चार लोगों से बात करेंगे, लोग मना करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, सारा मोटिवेशन चला जाएगा। लेकिन जो इंस्पिरेशन है वो यहां कहीं अंदर से आती है, और वो पर्पस जब बन जाता है, जब इंस्पिरेशन बन जाती है, तो फिर ना किसी को ये बोलना पड़ता आप मीटिंग में आओ, ना किसी को ये बोलना पड़ता कि रोज बाहर निकलो, आप प्लान दिखाओ। रात को 2 बजे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है रात को, क्योंकि ये सोच के कि यार कल क्या करना है। ये इस महीना जब निकल रहा है, तो आपको अगर बाई चांस अगर आपका पहले महीने गोल कोई अचीव नहीं होता, तो आपको लगता है कि नहीं यार गड़बड़ हो गई, अगले महीने दबा के काम करने वाला हूं। आपको फिर किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वो ये नहीं बोलेंगे अरे इस बार धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा आ रहे हैं, बस आप आ जाओ, कमाल हो जाएगा। ये आप कहोगे ठीक है, मैं सीखने के लिए आऊंगा, बट आई डोंट नीड मोटिवेशन नाउ। मेरा पर्पस क्लियर है, मेरा गोल क्लियर है मुझे। सो वहां से रियल शुरुआत होती है दोस्त। तो हमारी भी ऐसा ही, मैंने जो बताया था आपको, 5 साल बाद जाके रियल समझ में आया था कि ये बिजनेस है क्या। तब तक लगता था मेंबर बनाने हैं, प्रोडक्ट बेचने हैं। दोस्त ऐसा कुछ होता तो बहुत लोग कामयाब हो गए होते, और वो लोग फिर इस बिजनेस को छोड़ के भी ना जाते। इस बिजनेस को छोड़ के वही जाए जिनका गए हैं, जिनका फोकस खाली पैसे पे था, जिनके लिए पर्पस नहीं था, जिनके लिए मिशन नहीं था, राइट? पैसा तो कहीं भी कमा लेंगे, लेकिन यहां पे एक मिशन पर्पज के साथ कहते हो, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है, आपको एक आनंद आता है। ओके ओके। सो ये एक बहुत बड़ी चीज थी। और मैं हमेशा एक लाइन, मेरे अंदर दूसरी एक और लाइन ये हमेशा घुसी, अंत को याद कर शुरुआत करनी है, स्टार्ट विद कीपिंग एंड इन द माइंड, राइट? ये पढ़ा था कहीं पे, लेकिन समझ में भी आ गया था। तो मैं एक मोटा सा कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ, उसी तरह से जैसे मैं अपनी टीम को बता रहा होता, राइट? तो इसलिए पार्डन मी अगर ये हो सकता है कैलकुलेशंस कुछ सही हों कुछ ना हो, वैसे यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है तो आई डोंट नो एमबीए अलाउ करता है नहीं करता है ये, लेकिन मैंने अभी एक फुल डे ट्रेनिंग किया था टीम का, तो वहां पे मैंने ये डाटा मैं बता रहा था उनको, और हो सकता है आपको भी पहले बताया गया हो। देखिए, यू शुड ट्राई, आप में से मैक्सिमम लोगों को अगले साल प्लेटिनम जाने का ट्राई करना चाहिए, है ना? गोल वो लीजिए जो मुश्किल हो, लेकिन वो भी मत लीजिए जो हो ही ना, वो पॉसिबल ही ना हो। लेकिन मुझे लगता है प्लेटिनम का गोल लीजिए अगर आप 6 9 12% पे हैं इस समय, राइट? और बाकी जो गोल की प्लानिंग होती है वो आपके अपलाइन के साथ होती है ना? तो अपने अपलाइन के साथ इस नए साल की प्लानिंग करिए, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं 3 साल की प्लानिंग करूं किसी की जब करता हूं तो। ओके, 3 इयर्स का प्लानिंग करिए कम से कम, और 3 साल का, फिर 2 साल का, और फिर 1 साल का, और फिर हर महीने का, और फिर हर डे का प्लानिंग, राइट? तो उसको मैं बोलता हूँ ये हमेशा की दिहाड़ी का बिजनेस है ये। जिसने ये समझ लिया ना, जिसे प्रिंसिपल अपना लिया कि ये दिहाड़ी का बिजनेस है, उसका बिजनेस कमाल हो जाएगा दोस्त। ये महीने का सालों का बिजनेस नहीं है, ये दिहाड़ी का बिजनेस। आपने देखा हो मजदूर बाहर फुटपाथ के ऊपर बैठे होते हैं कि कोई आज ले जाएगा गाड़ी में बिठा के, मुझे कुछ काम देगा, सफेदी वाले बैठे होते हैं, राइट? उनका रोज काम होता है तो उसके घर में चूल्हा जलता है दोस्त। ऐसे ही अगर आपने ये सोच लिया कि ये बिजनेस मेरा दिहाड़ी का है, रोज प्लान अगर मैंने नहीं दिखाया, आज प्लान नहीं दिखाया, तो मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा, वो सोच के साथ जब आप निकलेंगे करेंगे तब होगा दोस्त। तो ये 3 साल में जो प्लानिंग है, तो इस साल वही अगेन अपने अप्लाइंग के साथ बैठिएगा, डिजाइन करिएगा बिफोर स्टार्ट ऑफ द ईयर,
उनको चाय पिलाओ, कॉफी पिलाओ, उनको रसगुल्ले खिलाओ, जो वो खाना पसंद करते हैं, मतलब राइट। उनको खिला के पिला के उनको किसी तरह से बैठाओ कि मेरे साथ सर आधा घंटा काउंसलिंग करिए, मेरा गेम प्लान बनाए। तो अगले साल अगर आप प्लेटिनम जाते हैं तो लगभग कितना, अमरीश जी अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो यू कैन करेक्ट मी, या आप बाद में कर सकते हैं, राइट। कुछ चीजें शायद बाद में धोनी पड़ती हैं जब बाहर से स्पीकर बुलाते हो चला जाता है तो है ना कि ओके, बट आई ट्राई कि ऐसा कुछ ना जरूरत पड़े, ओके। ऐसी जरूरत नहीं करूंगा कि कुछ जरूरत पड़े। तो लगभग 8 से 10 लाख रुपए का हम मान लेते हैं, राइट। मिनिमम। मिनिमम। मिनिमम ना, ठीक। तो हमने ये सोचा कि अगर बिल्कुल 6-9% से आप प्लेटिनम बनाते हैं तो हमने 8 से 10 लाख आपने अगले साल कमाया। वैसे मैं बोलता हूँ कि ये ओके, उससे अगले साल फाउंडर प्लेटिनम पक्का जाएंगे, राइट। अगर इस साल प्लेटिनम चले जाते हैं सही तरीके से, ओके, तो आप फाउंडर प्लेटिनम जाएंगे। फाउंडर प्लेटिनम मतलब 15 से 18 लाख, ओके, 15 से 18 लाख। और अगर आप सही से फाउंडर प्लेटिनम गए, क्योंकि 4 वर्किंग लेग अगर इस साल डालेंगे आप मिनिमम, राइट, और फिर अगले साल है ना आप फाउंडर प्लेटिनम जाते हैं, कुछ और वर्किंग लेग्स भी आ गई या उनके साथ जबरदस्त काम करते हैं, तो यू कैन हिट एमरल्डशिप इन 3 इयर्स। अगेन देखिए वही कह रहा हूँ, ये मेरा शायद नहीं है, मुझे यहाँ नहीं इस तरह में भी शेयर करना चाहिए, बट स्टिल एक एक वे कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। सो वहां पे लगभग 25 से 1 लाख रुपए की इनकम आप सोच सकते हैं, ठीक है। और ये सब अगेन मिनिमम इनकम्स हैं, ये वेरी कर सकती हैं और ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है इनकम्स, और ये लेवल अचीव हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करेगा, सिर्फ आप पे। यू कैन री इन्वेंट योर लाइफ इन नेक्स्ट ईयर, ये याद रखिएगा। तो ये टोटल इनकम ना पता कितनी होती है? 50 लाख रुपए। बोलो एक बार सारे, लाख। मुंह फूलता है भाई साहब लाख बोलते हो जब, जेब में आता है तो पैसा, जेब फूलती है और चेस्ट फूलती है। 50 लाख इन 3 इयर्स, 36 महीने में अगर डिवाइड करोगे लगभग 1.25 लाख रुपया महीना। कब से शुरू हो रहा है? अगले महीने सितंबर से। बढ़िया की तरह सोचना भाई साहब, जाट की तरह नहीं सोचता हूँ जब पैसे की बात आती है। खाना आता है तो पहले बामण की तरह खाता था मैं, मतलब बुरा मत मानना, बामण जाट ये सब बात मजाक के लिए कर रहा हूँ, बट लेकिन अभी थोड़ा चेंज हो गया है ना, खाना भी अब चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। तो आपको ये समझना है कि एक महीने का लॉस मेरा 1.25 लाख का है, तब आप दिहाड़ी के बिजनेस में निकलोगे दोस्त, तब दिहाड़ी के बिजनेस में निकलोगे। ये कैलकुलेशन सामने बना लिया, चार्ट बना के लगा दो बेडरूम में, 50 लाख रुपए 3 साल में, हर अगले सितंबर 2025 में 1.25 लाख रुपया आएगा, शायद 1200 रुपया, मुझे नहीं पता है, बट अगर टोटल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो, हेलो, राइट। तो अंत को याद कर शुरुआत करनी है, इसलिए रोज सुबह तब बाहर निकलोगे। और एक स्लोगन दे रहा हूं आजकल 2-1 साल से, घर के बाहर जीत है, घर के बाहर जीत है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है सीखने के लिए, लेकिन जो सीखा है उसको अप्लाई करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। डिजिटली भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, अमेजिंग, राइट, बट फिर भी है ना, मुझे और शायद अमरीश जी याद करेंगे या बाकी यहाँ पे जो पुराने लीडर्स हैं, रात को मैं गाजियाबाद से निकलता था एवरी वेडनेसडे, शायद हमारी एक टीम है गाजियाबाद में, तो वहां पे हम लोग होते थे। वो रात को वो वहां से 12 बजे निकलते थे, 2 बजे घर पहुंचते थे। मीनाक्षी को नींद आ रही होती थी, ट्रकों की लाइन लगी होती थी, माय गॉड कैसे पहुंचते थे घर तक। 2 बजे घर पहुंच के फिर सो रहे हैं, और बट दैट वाज वही मिशन की तरह से था बॉस, वो मिशन की तरह से काम किया है, तो वैसा ही कुछ करना पड़ेगा, राइट, वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। एक बार ना सर, आपने सुना होगा रमाकांत आचरेकर जी के बारे में सुना होगा, ओके। तो उस समय 2 प्लेयर थे, कामली जी और सचिन जी, राइट। आज सचिन जी के लिए, सचिन के साथ तो सचिन जी लगता है, शायद कामली के लिए कामली जी नहीं लगा रहे होते हैं लोग, राइट। तो किसी ने आचरेकर जी से पूछा कि आप हमेशा कहते हैं कि जो कामली हैं उसमें प्रतिभा ज्यादा है, राइट, उसमें प्रतिभा ज्यादा है, पर आप कहते हैं कि नाम सचिन का होगा, रिकॉर्ड सचिन बनाएगा, तो ऐसा क्यों है? वो बोलते हैं मैं दोनों के साथ रहा हूं। डिफरेंस पता क्या है? जब मैं कामली को सुनता हूं तो कामली एमवे, एमवे दिमाग में इतना, देखिए वही कह रहा हूं, ऐसा होना चाहिए बॉस। तो बोले कि जब मैं कामली के साथ बैठता हूं तो वो क्रिकेट के अलावा बहुत सारी और बातें भी करता है, लेकिन सचिन जो है वो क्रिकेट के अलावा कोई और बात नहीं करता है। हेलो, इसलिए एक धूमकेतु बन गया और एक ऐसा, और दूसरा ऐसा सितारा बन गया जो हमेशा जगमगाने वाला है, राइट। तो दोस्त, बहुत से लोग इस बिजनेस में मैंने देखे जो एमवे के अलावा भी बहुत बातें करते हैं। जैसे अभी मीनाक्षी जी ने भी बोला, ये भी है ऑप्शन, वो भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, बट थैंक गॉड
ऐसा नहीं भाई पढ़े लिखे नहीं है, इंजीनियरिंग की है, एमबीए किया है, बहुत पढ़ाइयाँ की है, मीनाक्षी मास्टर इन कंप्यूटर्स है, तो बावड़े ना है। है ना? हमें भी दुनिया की समझ है। 50, वही मीनाक्षी ने बोला, आई एम 54 ईयर्स नाउ। है ना? वो कहते हैं घाट घाट का पानी पिया हुआ है। हमें भी दिखती हैं बहुत से ऑप्शंस, और अब तो ईश्वर की कृपा से वो पैसा भी है कि कहीं पे लगा के गंवा सकते हैं। वैसे पैसा लगा के गंवाया ये लोगों ने। ये याद रख लेना आप। राइट? बट हमें इसके अलावा कुछ नहीं दिखा कभी भी, कभी नहीं दिखा। राइट? क्योंकि ये इससे बढ़िया कुछ हो भी नहीं सकता, अभी इतना समय नहीं है कि आपको बताएं। है ना? वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता अभी कि वो बजरंगबली की तरह छाती फाड़ के दिखा दें आपको। बट मे भी शायद आपको हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारी बातों से, आपको हो सकता है कुछ जा रहा हो, जो आज मेरा पर्पस भी है यहाँ पे आने का, कि आपको एक फेथ दे पाए, आपको वो दिखा पाए जो हमें दिख रहा है। राइट? सो अगर हमारी जिंदगी के सेंटर में रहा हमेशा पिछले 20 22 25 साल में, वो एमवे रहा। तो अगर सफलता का कोई राज आप भी जानना चाहते तो यही है, सेंटर में एमवे। राइट? और इनफैक्ट सच बता रहा हूं, बहुत सी कंपनियां आती हैं, बहुत मेरी टीम में लोग बोलते हैं, भाई आपने उस कंपनी का प्लान देखा, वो बंदा आया था उसने मुझे प्लान दिखाया। मैं आपको कसम से कहता हूं, आज यहाँ पे है ना, रोजी है हमारी ये बिजनेस जिसकी मीटिंग हो रही है, मेरे को आज तक किसी भी और कंपनी का प्लान नहीं पता है। किसी भी कंपनी का प्लान नहीं पता है उस कंपनी में। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता है, बट मैं अपनी राय बता रहा हूं। मुझे नहीं मालूम है कि इस कंपनी में क्या प्लान है। अरे मुझे जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता पूछना क्यों है? है ना? मुझे कंफ्यूज क्यों करना है मेरे ब्रेन को? वाई टू कंफ्यूज माई ब्रेन? क्रिस्टल क्लियर है यार, एवरीथिंग इज क्लियर। राइट? और ओके, व्हाट टू टेल नाउ, मे बी देखिए, नंबर्स की बात हमेशा हम करते हैं, मैं भी करता हूं। मेरे घर पिछले 10 15 साल से नंबर्स की हम कई बार सेमिनार्स में भी बात की है, सब लीडर्स ने बात की है, गो डायमंड सेमिनार्स में बात की है। फनल प्रिंसिपल है दोस्त। है ना? फनल प्रिंसिपल है, कीप का सिद्धांत। ऊपर जो होती चौड़ी होती है फनल, फिर बीच में से पतली होती जाती है। इसको कोई भी डिजिटल आ जाए, फिजिकल आ जाए, जो आ जाए भाई साहब, ये चेंज नहीं होगा। नंबर्स चेंज नहीं होंगे। एक सेमिनार में मैं कर रहा था, एक बंदे को ना मैंने 2 नींबू दिए, मैंने कहा यार ये गिलास भर दे, तो उन्हें खूब निचोड़ा, खूब निचोड़ा, कितना निकलेगा 2 नींबुओं में, वो इतना सा भरा। फिर मैंने कहा तेरा कोई और दोस्त है जो थोड़ा तगड़ा सा, एक खड़ा हुआ, भाई साहब मैं हूं जी, मैं इसमें से और निकाल लूंगा, उसने लगाया, दम लगा दिया और निकाला उसमें। इतने में एक और बंदा है, मैंने उसको 10 नींबू दे दिए। और सूखा सा बंदा था, उसने गिलास भर दिया। दोस्त, 140 करोड़ नींबू हैं। हेलो? और उन नींबुओं में भी आपने, अब सोच लो कौन से वाले, अब वो सूखे हुए नींबुओं में से निकालोगे या अच्छे भरे ताजा बढ़िया से नींबू हैं उनमें से निकालोगे? दोस्त, भरा बड़ा है, बड़ा बड़ा है। आप बाहर निकलो तो सर, ये बोले जी सारे दिन जाम रहता है, जाम रहता है भाई साहब, यही तो बात है। इसी जाम में से ही वो लोग मिलेंगे आपको, लेकिन उन तक पहुंचना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, क्या आप हेल्दी रहना चाहते हैं? उनसे पूछना पड़ेगा, क्या आप लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन। हमने हमेशा डॉक्टर बड़ाइच अंकल आंटी को सुना, अंकल हमेशा ही बोलते थे, एक मैं उनके साथ भी गया कई बार गुड़गांव के अंदर, सिंपल लाइन में, और कुछ वधिया चाहते हो? है ना? मैं देखो हरियाणवी बीच में मिला गया, और तो वो पंजाबी में पूछते थे, और कुछ वधिया चाहिए था? हाँ, ऐसा कुछ बोलते थे वो। इसके अलावा कोई लाइन ही नहीं बोली उन्होंने, और लोग सिर हिला देते थे। पता है क्यों? क्योंकि ही वॉज सो सिंपल। ही वॉज सो सिंपल। हम लोग इतना पढ़ लिखे हैं, इतनी ज्यादा टेक्निक्स आ गई हैं हमें ना, कि सिंप्लिसिटी चली गई है। और लोग सिंप्लिसिटी पे विश्वास करते हैं। लोग सिंपल लोगों पे विश्वास करते हैं। आप अमरीश जी से और वही मोनिका सिस्टर से कभी मिलिए, मतलब सिंपलेस्ट की जो परिभाषा हो, इससे ऊपर नहीं हो सकता कुछ। है ना? वो अंदर बाहर एक है, उनके दिखता है दोस्त वो, दैट्स व्हाई दे आर देयर वेयर दे आर। राइट? सो सिंप्लिसिटी के साथ में ये हम करेंगे। और हाँ, नंबर्स की मैं बात कर रहा था, और नंबर्स का एक प्रिंसिपल है, नंबर्स कम्स ओनली थ्रू हार्ड वर्क। और कोई मैजिक नहीं है। नंबर्स कम्स थ्रू हार्ड वर्क। राइट? तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हम बात कर रहे हैं। पहला नंबर है नंबर्स, उसका प्रिंसिपल है नंबर्स थ्रू हार्ड वर्क। हाँ, हम सोचते बहुत ज्यादा हैं, सोचते बहुत ज्यादा हैं, काम कम करते हैं। तो आज के बाद एक अगेन एक लाइन लिख लीजिएगा अपने यहाँ पे, सोचो कम, काम ज्यादा करो। जिंदगी में आपको उतना नहीं मिलता जितना आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जितना आप काम करते हैं। राइट? तो ये याद रखिएगा। और दूसरा,
है मोमेंटम। मोमेंटम जो है उसका प्रिंसिपल क्या है, इट कम्स विद कंसिस्टेंसी, है ना। नंबर्स हैं ठीक है, लेकिन मोमेंटम लाना पड़ेगा। अगर मोमेंटम नहीं आया बिजनेस में, तो ये हम लीडर से सुना करते थे कि मोमेंटम मोमेंटम, समझ में नहीं आता मोमेंटम होता क्या है। वो कहते थे बंचीज में प्लान दिखाओ, है ना, बंचीज में लोगों को लेके आओ। तो मोमेंटम बनाना पड़ेगा और उसके लिए कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। बी प्रोडक्टिव। अब आप बहुत से प्लान तो दिखा रहे हो, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों में डिफरेंस है। तो बिजी हैं आप, प्लान दिखा रहे हैं, ऑर्डरिंग कर रहे हैं, आप एमवे ऑफिस में जा रहे हैं, ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, जरूरी नहीं है इसका मतलब आप प्रोडक्टिव हैं। राइट, तो प्रोडक्टिव होना भी, प्रोडक्टिव सिंपल सा है भाई साहब, पीवी। कोई कंफ्यूजन नहीं, प्रोडक्टिव का मतलब पीवी। तो पीवी रोज चेंज हो रहे हैं, वही दिहाड़ी का मतलब क्या है उस मजदूर के लिए, पैसा। लास्ट में बात तो वही है ना, रोज काम धंधा करके आ रहा है लेकिन पैसा नहीं ला रहा, तो कोई फायदा नहीं है। तो प्रोडक्टिव बने। तो अगर आप प्रोडक्टिव नहीं है, बाई चांस आपको लग रहा है कि आपकी क्लोजिंग नहीं हो पाती है, तो आपके मेंटोर से अगेन सीखिएगा क्लोजिंग कैसे होती है, कॉलिंग कैसे होती है, वो प्लान में कुछ ऑब्जेक्शन है उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होती है। आई नो आपको आती होगी, बट अगर कोई नए लोग हैं तो जस्ट उनके बारे में थोड़ा सीखिएगा। राइट। और चेक एवरी नाइट, दो चीजें रोज चेक करनी है ना। ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया ऑलरेडी, आई थिंक वो 10-20 हो गए हैं। राइट। सो चेक एवरी नाइट व्हाट हैव यू डन टुडे टू रीच योर गोल। रोज रात को सोने से पहले, वो डॉक्टर बोलता है ना सोने से पहले खानी है एक, है ना, ये लाल वाली, एक एक कैप्सूल लेना है। तो सोने से पहले पहला काम क्या करना है आपको, आज मैंने, लिखना है पूरा, आज मैंने अपने गोल तक पहुंचने के लिए, आपका मे भी अगले महीने 9% है, अगले महीने 12% है, मान लो आपका। ओके, थैंक यू अमरीश भाई। तो अगले महीने मान लीजिए आपने 12% सोचा, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो यानी 2400 पीवी। अब 2400 पीवी को हमने दिहाड़ी में डिवाइड करना है, तो कितना होता है, 80 पीवी। तो रोज के 80 पीवी पे फोकस है, अब 2400 पे नहीं है, प्लेटिनम पे भी नहीं है, और 3 साल में एमरल्ड और 5 साल में डायमंड पे भी फोकस नहीं है। मेरा है 80 पीवी पे। आसान है 80 पीवी। 10,000 पीवी आसान है कि 80 पीवी आसान है, 2400 आसान है कि 80। 3 लाख में 10,000 पीवी, 6 लाख में 10,000 पीवी, 80 पीवी, 80 पीवी सर। अगर आपको ये आदत पड़ गई 12% पे, तो आप आने वाले आपके जो 12% आएंगे उनको आदत डालेंगे। जब आप 10,000 जा रहे होंगे तो पता नहीं कितनों को ये 80 पीवी रोज करने की आदत होगी। हेलो। राइट। तो 80 पीवी रोज करने हैं, लेकिन उसकी प्लानिंग पहली रात को होनी चाहिए। अगले दिन नहीं होता कुछ भी भाई, रात को सोने से पहले वो प्लानिंग बोर्ड इन बेडरूम पे करनी है। ये पीवी कहां से आएंगे, किसको प्लान दिखाना है। अगले दिन अचानक आंख खुली और सामने कोई आ जाएगा और आप प्लान दिखा देंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले दिन प्लानिंग करिए कि अगले साल किसको प्लान दिखाना है, वो सारे नंबर्स, वो कॉलिंग्स उस दिन हो चुकी हो आपकी अगले दिन के लिए। राइट। तो एटीपी भी मान ली कि आपने, अब मान लो आपने 5 तारीख चली गई, 10 तारीख चली गई, और 10 तारीख को है आपको आपके हैं खाली 400 पीवी। राइट। अभी कितने दिन रह गए थे, 20 दिन रह गए, पीवी कितना रह गए, 2,000। अब लग रहा है यार 10 दिन में तो 400 ही हुए हैं, अब 20 में कैसे होंगे 2,000। कुछ नहीं है, सिंपल यार, अब डिवाइड कर लो 2,000 को 20 से, कितना आ गया, 100 पीवी। अरे बस 20 ही पीवी तो बढ़े हैं रोज के, पहले 80 थे अब 100 गए। हेलो। तो वैसे ऐसी नौबत ना आए, बट इसको कहते हैं मिड मंथ मेंटेलिटी, है ना, मतलब महीना आते आते लगता है अब तो नहीं होने वाला भाई, साल आधा आते आते तो लगता है अब नहीं होगा, बट इस बार ऐसा नहीं करना है। राइट। तो ये मिड मंथ क्विटिंग मेंटेलिटी, मिड ईयर क्विटिंग मेंटेलिटी नहीं रखेंगे, हम इसे 100% करने वाले हैं। राइट। तो आप उस तरह से डिवाइड करिएगा और होगा। राइट। सो मैंने आज अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या किया, ये लिखना रोज कि आज 2 लोगों से बात हुई, 3 से हुई, कॉल कांटेक्ट किए, फोन किया, डाउनलाइन से मिला, कस्टमर से मिला, फॉलो अप हुआ, जो भी आप लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा। और अगर आपको लग रहा है कुछ भी लिखने के लिए नहीं है, तो फिर आपको सोचने की बात है ना, फिर आपको सोचने की बात है। पर 2-3 दिन ऐसे करेंगे ना, तो भाई साहब फिर चौथा दिन ऐसा नहीं आने वाला है, देख लीजिएगा, गारंटी है। ओके। उसके बाद जो मैंने अभी बोला दूसरा, कि मेरा कल का शेड्यूल क्या है ना, कल मैं क्या करने वाला हूं। सो ये दो चीजें आपको रोज रात को करनी है, आज क्या किया और कल मैं क्या करने वाला हूं, ये दोनों क्लियर होनी चाहिए। मैं तो हमेशा पता क्या कहता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि यहाँ माएँ बैठी हैं, बाप भी हैं,
माँ ना हो बाई चांस, आप अपने बच्चे को ना भूखा नहीं सोने देंगे रात को। आप में से कोई भी अपने बच्चे को, एक भिखारी भी, एक गरीब आदमी भी अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देता है दोस्त। तो हमारे एमवे बिजनेस जो है ना, ये रोज का दिहाड़ी पता है क्या है? ये एमवे बिजनेस आपका बच्चा है, सोच लो। और इसकी जो भूख है ना, वो मिटती है एक प्लान से। तो रात को सोते वक्त ये याद रखना, आपका बच्चा भूखा ना सोए भाई। ये अगर अंदर आ गया ना, तो दुनिया की ताकत आपको एमवे में डायमंड जाने से रोक नहीं पाएगी। किसी की कोई मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कुछ नहीं चाहिए दोस्त। दिस इज करैक्टर। अपने बच्चे को भूखा ना, लोग चोरी कर लेते हैं, हेलो, राइट, बट हम, है ना, ईश्वर के बिजनेस में हैं, यहाँ वो वाला काम नहीं करना पड़ेगा, राइट, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। बट हम अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देंगे। 6 लग्जरीज की बात करता हूँ जल्दी से लास्ट में, कि क्यों भूखा नहीं सोने देना है। पहली लग्जरी है, मैंने पहली बार पढ़ा स्लो मॉर्निंग्स। ओए होए होए होए, और फिर मैंने उसको एनालाइज किया। मेरे साथ होता है, हम सबके साथ शायद होता है, कोई शब्द मिल जाए तो फिर हम सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं, एनालाइज करते हैं। स्लो मॉर्निंग्स, तो मैं आपको बताता हूँ स्लो मॉर्निंग्स। मैं और मीनाक्षी सवेरे उठते हैं, मीनाक्षी थोड़ा जल्दी उठ जाती है, लगभग 6 बजे के आसपास। मैं उसके बाद पौने 7 के आसपास, 6:30 पौने 7 उठता हूँ। फिर हम दोनों क्या करते हैं कि थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं। मीनाक्षी तब तक हो चुकी होती है, खुशहाल को उठाती हैं। तैयार होते हैं खुशहाल, थोड़ी बहुत जो मैं हेल्प कर पाता हूँ वो करते हैं। और फिर हम उसको हमारे सोसाइटी के गेट तक छोड़ के आते हैं। वहाँ पे बस आती है उसके लिए, और वो बस में जाता है। और फिर हम ये सब 25 एकड़ का ये है ना सोसाइटी है। सो हम और बाहर मैंने बताया खेती खेत है, तो हम लोग फिर एक वॉक के लिए निकल जाते हैं। बातें करते रहते हैं। वो वॉक 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, पौना घंटा हो, अलार्म नहीं है। ऐसे नहीं देख रहे ओ भाई ऑफिस जाना है, और अब मीटिंग है रहा है, और अब शटर खोलना है, दुकान खोलनी है ना, कुछ नहीं भाई साहब। उसके बाद हम घर पहुंचते हैं, और फिर हमारी बालकनी जो मैंने बताया आपको, वहां से दिखता है सब कुछ, वहां बैठते हैं। मीनाक्षी जी क्या करती हैं, ग्रीन टी प्रोटीन हमारा 2-2 स्कूप गर्म पानी में डाल के लाती हैं। हमारे वो 9 बादाम, 2 अखरोट, है ना, एक एक के, वो खाते हैं। फिर वही 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, और तब तक टाइम हो जाता है लोगों का भागने का। नीचे से गाड़ियां भाग रही होती हैं, है ना। और ठीक है, गाड़ियां यहाँ पे उसी कंपैरिजन की जो हमारे पास गाड़ियां हैं। बट उन गाड़ियों को मेंटेन करने के लिए, उनकी ईएमआई देने के लिए भाग रहे हैं, है ना, इस सोसाइटी के अंदर। मतलब आजकल है, सभी में है ऐसा, बट ये वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस सोसाइटी ऑफ गुड़गांव है। मतलब स्विमिंग पूल से लेके स्क्वैश कोर्ट से लेके आप जो सोच सकते हैं वो सब कुछ है। होम थिएटर है एक अमेजिंग, है ना, 30-35 लोगों का। अमरीश भाई वो बैडमिंटन खेलते हैं, है ना, तो वो एक इंडोर कोर्ट है, एसी इंडोर कोर्ट है। तो सब कुछ खाली पड़ा रहता है। टीम में लोग आते हैं, रिश्तेदार में ले, पता है बंदे कहाँ हैं? मैंने बंदे गए हुए हैं इनकी किस्तें चुकाने के लिए, है ना। या मिनिमम जो फ्लैट है वो 8.5 करोड़ का है, राइट, छोटे वाला जो है सबसे 8.5 करोड़ का, तो मैंने उसकी किस्तें चुकाने गए हुए हैं वो। हमारा बिगेस्ट है, चलो अपनी टीम है तो बता सकते हैं यहाँ पे, राइट, ऐसा, है ना, विलामेंट। सो स्लो मॉर्निंग्स की बात जो मैं कर रहा था, तो वहां पे ओके। सो उसके बाद हम लोग फिर योगा करते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे स्काई वॉक है, राइट, ये शायद बिगेस्ट स्काई वॉक है, तो वहां हम जाते हैं, वहां योगा करते हैं। 3 दिन योगा और 3 दिन जिम, अंदर जिम है, तो 3 दिन हम जिम जाते हैं, 3 दिन योगा करते हैं। और फिर वापिस आते हैं, और फिर मीनाक्षी जी वो कुक आ जाती है उस समय, तो नाश्ते वाश्ते की तैयारी होती है। आपको आ रहा है समझ में कुछ? मुझे नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा तो आपको कुछ नहीं समझ में आ सकता। ये प्लान भी नहीं समझ में आएगा। तो दोस्त ये स्लो मॉर्निंग मुझे चाहिए थी, ऑफिस के लिए भाग रहा होता था, नाश्ता कभी मैंने डाइनिंग टेबल पे नहीं किया था। गाड़ी के अंदर भागते हुए मीनाक्षी पकड़ाती थी, वो रोल किया होता था, और ऐसे खाता हुआ जाता था। लंच का कोई टाइम नहीं था, कोई टाइम नहीं था, और फोन लगे हैं और लंच कर रहे हो। और हमारे यहाँ तीनों खाने हम पूरी फैमिली इकट्ठा डाइनिंग टेबल पे खाती है। और डाइनिंग टेबल पे ना मोबाइल अलाउड है, ना हमारे यहाँ टीवी है। होम थिएटर बनाया हुआ अलग से, जब देखना है तो 2 घंटा वहां पे देखते हैं। तो पूरी फैमिली बातें करती है और वो सब। तो स्लो मॉर्निंग नहीं, होल डे इज स्लो, क्योंकि मैं बड़ा स्लो आदमी हूँ, इसलिए इस बिजनेस को फास्ट किया।
हेलो, लोग वैसे बड़े फास्ट हैं, बिजनेस स्लो करते हैं, काहे के फास्ट हो फिर? स्लो मॉर्निंग, स्लो डे, राइट? मतलब क्या हुआ कि यू हैव टाइम, यू हैव टाइम, है ना, फॉर योर फैमिली, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, जो मैं आप बता रहा था वो। सेकंड इज हेल्थ, सेकंड लग्जरी इज हेल्थ। तो इस बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे देख रहा था अगेन आपका जो कम्युनिटी है, अमेजिंग काम हो रहा है वहाँ पे, है ना, जस्ट फॉलो दैट, राइट? तो हेल्थ, अ क्वाइट माइंड, ओ माय गॉड, इसके बारे में बात करें तो बहुत समय लगेगा, बट मुझे पता है शायद अमरीश जी भी, है ना, इस तरह की चीजें, मेडिटेशन जिसे आप बोल देते हैं, स्पिरिचुअल जिसे आप स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। सो क्वाइट माइंड, है ना, एक शांत मन, एक शांत मन ही दूसरे को शांति दे सकता है ना? तो शांत मन। चौथा है एबिलिटी टू ट्रैवल। अब ये पीछे भी देख रहे हो फोटोग्राफ्स, राइट? ये भी सारी ट्रैवल की हैं, आपने पूरी वीडियो देखी, वो भी ट्रैवल की है ना? अगेन आप, ये जो आपके लीडर्स हैं ये भी पूरा ट्रैवल करते हैं। हम पर्सनल भी, हम लोग पता नहीं कितने कंट्रीज जा चुके हैं, राइट? हर साल पर्सनल भी कम से कम 2 ट्रिप हम इंटरनेशनल कर लेते हैं। इतना ज्यादा हमें ट्रैवल का शौक है। मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ यार, साधु, आप कहते हो ना साधु होना चाहिए, अरे साधु भी पूरा ट्रैवल करते थे। हेलो, साधु चाहे पैदल ट्रैवल करते थे, पूरा हिंदुस्तान नहीं, अलग अलग पास के देशों में भी जाते थे वो। अगर हमें ट्रैवल नहीं करना होता तो हमें कीड़े मकोड़े बना देता यार, ये कमरे के अंदर ही घूमते रहते पूरी जिंदगी, मच्छर उड़ के फर फर फर, यहीं पे खत्म जिंदगी। इंसान बनाया है, धरती बनाई है ईश्वर ने इतनी सुंदर, वो देखने के लिए बनाई है, महसूस करने के लिए बनाई है। डिस्कवरी चैनल पे देखने के लिए नहीं बनाई है वो। हेलो, वहां जाके उसे महसूस करने के लिए बनाई। तो इट्स अ लग्जरी टू ट्रैवल, राइट? देन अ हाउस फुल ऑफ लव, अ हाउस फुल ऑफ लव, दैट इज होम। वो घर है यार। वो कब होगा? जब ये सब ऊपर वाली चीजें होंगी ना। क्या? स्लो मॉर्निंग्स, टाइम होगा, सेहत अच्छी होगी, है ना? देखो, अच्छा, मैंने इसमें पैसे की कहीं बात ही नहीं की है। मैंने क्या, वहां जहां पढ़ रहा था वहां लग्जरीज में पैसे की बात ही नहीं हो रही थी, बट बिना पैसे के ये सब कुछ होगा नहीं, 100%, राइट? एंड लास्ट में मैं वही जो बोला, अ पर्पस, अ पर्पस, राइट? एक पर्पस होना चाहिए दोस्त। और पर्पस इस बिजनेस ने, इस प्लेटफॉर्म ने हमें दे दिया है। लोगों की जिंदगियों को बदलेंगे दोस्त। आज मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आएगी, सच बता रहा हूँ। मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि मैं अपनी टीम से बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या किसी और से कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी कि मैंने शायद उसी पर्पज में आज एक और काम किया है, राइट? और मेरे अभी रोंगटे खड़े हैं दोस्त, जब मैं बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हैं, ये कसम से कह रहा हूँ, है ना? इससे बड़ा कोई पर्पज नहीं हो सकता है। और रात को अगर सुकून की नींद आ जाती है ना दोस्त, तो उससे बड़ी कोई लग्जरी भी नहीं है। और लोगों को आज रात को ही नींद नहीं आती है, क्योंकि वो ऐसा शायद कोई काम नहीं करते हैं, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे नींद आएगी भी नहीं। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस हियर, एंड वी वांट टू हियर योर स्टोरी। हम आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। घर के बाहर जीत है दोस्त, बस। लव यू। थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू यू। धर्मेंद्र भाई। मैं थोड़ा सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ ये जो आपका कमाल का ग्रेटिट्यूड है ना, आई रियली लव इट, मुझे ये बहुत ही पसंद है। थैंक यू। Thank you, और sir. सर, Thank you, थैंक sir. Thank you, यू thank you, सर, sir. थैंक सर यू, थैंक थैंक यू यू सर, सर, ग्रेट, थैंक यू ग्रेट, सर, थैंक थैंक यू यू, मीनाक्षी थैंक जी, यू, थैंक थैंक यू, यू बहुत अच्छी सर, टीचिंग के लिए आज आपने। Thank you, थैंक sir. यू, Thank you so much. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेरी थैंक थैंकफुल। यू, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। Thank you so much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी चलिए तो मच। हम कुछ थोड़े से शब्द, शब्द Thank you जो so है वो much. श्याम जी क्लोजिंग में कहेंगे, एंड देन वी विल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। धर्मेंद्र सर, मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। नए साल के 2 दिन के पहले इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता था सर। जिस तरह आपने ड्रीम बिल्डिंग किया, जिस तरह सारी चीजें आपने बताया है, एक एक चीजें हमने नोट करी है सर। और रिकॉर्डिंग तो खैर है ही है अपने पास, लेकिन इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता था। मैं थैंक्स करना चाहूंगा सर को, जिन्होंने आपसे बात किया और आप मान गए सर, टाइम दिया। मीनाक्षी मैम ने जिस तरह से बताया, हम लोगों के पास रियली सर, मैं फिर से बोलूंगा, सब कुछ बता दिया आपने नए साल के लिए। सॉलिड पैकेज मिला है, बस अब जरूरत है हम लोग को इस पे काम करने की। वंस अगेन सर, दिल की बिल्कुल गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको स्वस्थ रखें, खूब इसी तरह से हम लोगों को बताते रहें, और बहुत बड़े बड़े पिन पे जल्दी क्राउन जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू सर हृदय प्लीज। हृदय से आभार धर्मेंद्र भाई, मीनाक्षी भाभी को, और आपको हृदय से, मोनिका, और मेरी तरफ से, और हमारी पूरी टीम की तरफ से। और मुझे जरा सा भी इसमें डाउट नहीं है कि ये साल बहुत स्पेशल होने वाला है हमारी पूरी टीम के लिए और पूरे एमवे इंडिया के लिए। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस। थैंक यू अमरीश भाई, थैंक यू मोनिका भाई, थैंक यू। सो विद दैट वी आर क्लोजिंग दिस सेशन राइट नाउ, एंड जो लोग भी हमारे साथ जिम कॉर्बेट फैमिली रियूनियन में आ रहे हैं वो लोग रुकेंगे।
बाकी लोग लीव कर सकते हैं मीटिंग को। एक बढ़िया क्लैपिंग अगेन धर्मेंद्र मीनाक्षी जी के लिए और आज हमारी पूरी टीम के लिए। सो अभी मैं 2 मिनट का ब्रेक करूंगा और जो भी लोग हमारे साथ जिम कॉर्बेट जा रहे हैं वो लोग रुकेंगे, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। ओके, सो आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग राइट नाउ फॉर 1 मिनट एंड अगेन हम लोग इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं वो लोग री एंटर करेंगे।